हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कहाँ तक बात हुआ था बोले? अरे वर्क फॉर स्प्रिंग हो गया था। अच्छा, स्प्रिंग के रिलेटेड कुछ कंसेप्ट हुए थे ना? और करा दूँ? चलिए सर, और हम बाद में आएंगे। पहले जेई, अब हम लोग जेई की हेडिंग डालकर जेई बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे। सीधे सीधे अभी कंटेंट कवर कर लेते हैं, ठीक है? बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर कर लेते हैं सब जितने भी, ठीक है? क्योंकि सर बहुत बड़ा, मैंने बोला सर बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है? और सर उस सबको कवर करते करते थोड़ा समय लग जाता है, तो फटाफट हम क्लियर कर लेते हैं सब कॉन्सेप्ट और आइडिया टेक्निक। फिर जेई के लिए इंपॉर्टेंट डालकर सर हम जेई बेस्ड क्वेश्चन, जेई बेस्ड न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट, एप्लीकेशन सब पढ़ाकर एकदम जेई को टाटा बाय बाय कर देंगे हम लोग, ठीक है? बस मैं ना, चलो ठीक है। तो कहाँ तक हो गया था? स्प्रिंग हो गया था ना? अब सर हमको इंपॉर्टेंट बात करनी है सर, वर्क एनर्जी थ्योरम, राइट ना? ये वर्क एनर्जी थ्योरम के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सर मैं क्या बताऊं इसके बारे में, कुछ कह ही नहीं सकता सर। यहाँ से कम 2-3 क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं, 2-3 क्वेश्चन लगातार आते रहे जेई मेंस में। जरूरी नहीं कसम नहीं खाया जाए कि हम ईएमएस से पूछेंगे, वो किसी में घुसेर देगा, ठीक है? रोटेशनल में घुसेर देगा, और कहाँ घुसेर देगा आपको, सर्कुलर में घुसेर देगा, ठीक है? एनएलएम में डाल देगा उसको, ठीक है? इलेक्ट्रोस्टैटिक में डाल देगा, कहीं भी डाल देगा उसको, ठीक है? लेकिन ये इसीलिए सर ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला अभी तक से। अच्छा, उससे पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, एक कंजर्वेशन नॉन कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है? और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है? बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 10-5 मिनट का लेक्चर है, ठीक है? उसको देखकर फिर हम फर्दर क्या करते हैं सर, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ते हैं, ठीक है? कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ाने का मोटिव है कि सर हम जब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे तो इसका सर अच्छे से वहाँ पर यूज करने वाला है, ठीक है? इसीलिए हम इसको बता देते हैं, ठीक है? थोड़ा सा टॉपिक है, बस थोड़ी सी हेडिंग डालते हैं हम लोग, ठीक है? बहुत मतलब ये चीज़ नहीं है, ठीक है? लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? काम आने वाला है इसका, ठीक है? लिख लो, कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या हुआ करते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लिख लो फटाफट। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है सर, ठीक है? कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की अगर मैं बात करूं, ध्यान सुना, तो अगर सर मान लेते हैं सर हमारे पास एक पॉइंट है और क्या है सर, बी पॉइंट है, ठीक है? ए टू बी हमने सर कुछ एक ब्लॉक यहाँ पर है, ठीक है? और इस ब्लॉक को हमने सर ए टू बी लेकर गया, तो सर मैंने पूछूंगा वर्क डन कितना होगा। अगर सर ये जो हमारा वर्क डन है, ये फोर्स कैसा हमारा सर है, अगर हमारा कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है? हमने किसी कंजर्वेटिव फोर्स से ब्लॉक को ए टू बी ले गया, ठीक है? तो बताइए सर वर्क डन क्या होने वाला है, राइट ना? सर हमने इस ब्लॉक को ले जाने का सर हमने पाथ चूज किया 1। सर हमारा मन किया कि नहीं सर ए टू बी ले जा रहे हैं अकॉर्डिंग बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है? दिस पाथ। फिर हमारा मन किया कि नहीं सर हम इसे लेकर जाएंगे, ठीक? सपोज दैट हमारे पास पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3, 3 हमारे पास पाथ हैं, ठीक है? और हमने सर इसमें बात करा कि सर ब्लॉक को पॉइंट ए से बी तक ले जाने में सर हमारे पास क्या है, ले जाने के लिए सर हमारे पास 3 रास्ते हैं, एक रास्ते, ठीक है? अब इस ब्लॉक पर लगने वाला जो फोर्स है वो सर कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तब बताना है सर कि वर्क डन दिस पाथ क्या होगा, ठीक है? यानी कि तीनों पाथ में क्या होगा, ठीक है? तो सर दोनों पाथ में अगर मैं तो वर्क डन 1, वर्क डन पाथ 2, वर्क डन पाथ 3 क्या होंगे, सब सर इक्वल होंगे। क्या होंगे सर? बस कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्या देखते हैं सर, कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। एक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं ना कि कोई हम आपको फील कराने जा रहे हैं, ठीक है? कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में क्या देख रहे हैं सर, कॉन्सेप्ट सीधे देख रहे हैं। फील करना है तो सर फील कर लेंगे, ठीक है? बस में ना फील करा देंगे फर्दर आगे चलकर। बस में फर्स्ट क्या है सर बना, वर्क डन 1 पाथ 1, वर्क डन पार्ट 2, वर्क डन पार्ट 3 क्या होंगे सर, क्या होंगे, सब इक्वल होंगे, ठीक है? पूछेगा सर वाई? सर कंजर्वेटिव फोर्स का सर मीनिंग होता है कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है? नॉट डिपेंड अ पाथ। सर अगर किसी कंजर्वेटिव फोर्स से अगर कोई किसी ब्लॉक पर अगर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है सर, कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, तो सर वो कंजर्वेटिव फोर्स सर पाथ पर डिपेंड नहीं करता। आप कैसे गया डज नॉट मैटर, ठीक है? यानी कि आप कैसे ऑब्जेक्ट को ले गया उससे मतलब नहीं है, ठीक है? वो सिर्फ डिपेंड करेगा ओनली फॉर इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है? कहाँ से चला कहाँ तक गया, बस इससे मतलब रहेगा। कैसे गया उससे हमसे मतलब नहीं, ठीक है? तो लिख देते हैं यहाँ पर सर वर्क डन कंजर्वेटिव सच फोर्स, पहला पॉइंट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। सर दूसरा पॉइंट इसमें होगी डिपेंड ओनली इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल
पोजीशन, बात समझते हो ना, इनिशियल पोजीशन में फाइनल पोजीशन, 2 पॉइंट सर इसमें बात करनी है हमको, ठीक है सर। यही दोनों पॉइंट क्या है सर, इसके कॉन्सेप्ट हुआ करते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स अगर मैं बात करूं सर, हमने जो बात करनी है सर, किसकी बात करनी है, हमने बात करनी है सर कंजर्वेटिव फोर्स। पहले क्या बात करें सर, कंजर्वेटिव फोर्स। क्या हुआ, फाइनल की स्पेलिंग दिख रहा है, लिख लो, स्पेलिंग का टीचर नहीं हूँ, हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सर। फील करने के लिए एग्जांपल ले लो आप लोग, फील करने के लिए, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, स्प्रिंग फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ये सब क्या है सर, कंजर्वेटिव फोर्स। ये सब क्या है सर, कंजर्वेटिव फोर्स है। बात समझ में, फ्रिक्शन फोर्स नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। छोटा सा पार्ट है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, इसका यूजेज बहुत अच्छे से करने वाला है, ठीक है। मिटा दो इसको, समय मत बर्बाद करो भाई, देखो तुम लोग समय बहुत लेते हो, छोटे छोटे पार्ट में समय नहीं लिया करो, ठीक है। तो मैंने क्या सर सीखा, हमने सर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ना है सर, हमने उसमें बात करा कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या है सर, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव सच फोर्स क्या है सर आपका, डज नॉट डिपेंड ऑन अ पाथ। दूसरा क्या है, डिपेंड ओनली इनिशियल पोजीशन है ना फाइनल पोजीशन, राइट ना। मिटा दो ना, मिटा जरा। यानी कि सर इसने बोला कि सर पहले पाथ, दूसरे पाथ, तीसरे पाथ का क्या होगा सर, वर्क डन क्या होगा, बराबर होगा बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि सर कंजर्वेटिव फोर्स सर डिपेंड करता है ओनली फॉर इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। सर आप जहाँ से चले वहाँ से पहुँचे सर, इस वाले पाथ में सर जहाँ से चला वहीं पर पहुँचा ना, इस वाले पाथ सर जहाँ से आप चला फिर वहीं पर पहुँचा, इस वाले पाथ सर जहाँ चला फिर एक ही पॉइंट, मतलब सर जहाँ से आपने चला और पाथ अपने डिफरेंट चूज किया, लेकिन पहुँचा तो एक ही पॉइंट पर ना। तो इनिशियल और फाइनल सर क्या है, सेम ही है। तो सर कंजर्वेटिव फोर्स फॉर द और मतलब वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स फॉर द ऑल पाथ विल बी सेम। बात समझे ना, क्या होंगे सर, सब बराबर होंगे, राइट ना। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 क्या होंगे सर, सेम होंगे, ठीक है। इसको फील भी कर लेंगे हम लोग, ठीक है। मिटा दो ना इसको, बात कर लेते हैं सर, इसे फील कर सकते हो। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है सर, ग्रेविटेशनल फोर्स। दूसरा स्प्रिंग फोर्स, ये सब कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अभी बताता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। सब्र करिए सर, थोड़ा धीरज रखिए आते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, अगर आपको विश्वास नहीं है तो एग्जांपल देख लेते हैं। मैं कहने का मतलब सर मैंने क्या, जैसे मान लेते हमारे पास सर एक ब्लॉक है, ठीक है। ये ब्लॉक क्या है सर, ऐसे ग्राउंड पर, ठीक है। अब ध्यान दो सर, इसका सर मास क्या है सर, एम है, ध्यान दीजिए। ब्लॉक है, ध्यान दो इधर, हमने सर 3 पोजिशन, ये एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। केस नंबर 1, ब्लॉक है सर, इसको सर मैंने ऊपर से उठा कर ले गया यहाँ पर और यहाँ दूर ले गया सर, इससे कुछ वर्क डन हुआ होगा ना। ब्लॉक इस सरफेस पर रखा हुआ, क्या है सर, सरफेस पर क्या है, किसी सरफेस पर है, ठीक है। ब्लॉक एम मास का ब्लॉक है सर, हमने इसको ऐसे होल्ड किया, पकड़ा, उठाया और यहाँ तक ले गया, ठीक है। तो सर कुछ वर्क डन हुआ होगा, वर्क डन मानते सर W1 हुआ होगा, ठीक है। फिर हमने एक दूसरा केस इसमें लिया, मैंने इसको सर ऐसे ले गया, फिर ब्लॉक सर यहाँ पर है, एम मास का है सर। फिर मैंने क्या करा, मैं ऐसे ले गया, फिर ऐसे ले गया, फिर ऐसे ले गया, फिर यहाँ पे ले गया, मतलब जितना दूर ले गए थे इसको उतना ही दूर फिर ले गया हमने, ठीक है। मान लीजिए डिस्टेंस कितना है सर, h हमने डिस्टेंस ले गया, ठीक है। इसका भी डिस्टेंस कितना हुआ सर, h ही दूर उतना ही ले गया, ठीक है। हमने चलने के बाद सर ऐसे अब की बार है, ठीक है। सर इसका जो वर्क डन हुआ क्या होगा सर, मानते W2। फिर तीसरा केस लेते हैं, क्या लेते हैं सर, तीसरा केस लेते हैं। अब तीसरा केस आप जैसे बोलोगे वैसे ले लूँगा, तीसरा केस आप जैसे बोलोगे वैसे ले लूँगा, कैसे मान लो, लेकिन सर उतना ही दूर ले जाना जितना आप इसको ले गए थे, ठीक है। अच्छा पूरा बोर्ड भर ले जाए, अब मानता हूँ ये देखो हमने ऐसे ले गया, डांस कराते कराते ऐसे, ठीक है, ठीक है। देखो इस वाले ब्लॉक को सर आप सीधे लेकर कहोगे सर हमने ऐसे पकड़ा और ऐसे उठा दिया था सर, कुछ काम कम करेंगे, ठीक है। अब सर इस वाले पाथ को ऐसे लेकर, इस वाले पाथ को, लेकिन सर हमने बोला सर इन सभी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला सर क्या है, अगर मैं पूछूँ, ठीक है, वर्क डन बाय द mg ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है सर, कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है सर, कंजर्वेटिव फोर्स है ना। तो ग्रेविटेशनल सर फोर्स अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो कंजर्वेटिव फोर्स सर अगर ऐसे चलो या ऐसे चलो या ऐसे चलो, वर्क डन विल भी क्या होंगे सर, ऑल पाथ क्या होंगे सर, ऑल
हाँ सिचुएशन सब क्या होंगे सर, सेम होंगे। ठीक है, तो मैं वर्क डन 1 इज इक्वल टू वर्क डन 2 इज इक्वल टू वर्क डन 3 क्या लिख सकता हूँ? अरे बात समझ में आई कि नहीं लिख सकते? बोलो समझ में आई? यानी कि सर इस सिचुएशन में, इस सिचुएशन, तीनों सिचुएशन में वर्क डन क्या होंगे सर? सेम होंगे, क्योंकि सर हमने वर्क डन फाइंड करना है बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स इज नथिंग बट इज नोन एज अ कंजर्वेटिव फोर्स। क्या क्या होता है सर? कंजर्वेटिव फोर्स होने की वजह से सर सभी के फिनोमिना में सर क्या होने वाले हैं? वर्क डन। बात समझ में आया? कोई दिक्कत? सबका हाइट क्या है सर? ये अच्छी है। सब पर लगने वाला सर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा सर? mg, ये अच्छी होगा। ठीक है, अब मान लेना मान लेना मान लेना मान लेना कर दिखा दीजिए, है ना? तो समझ में आता है ना? ठीक है सर, तीनों सिचुएशन में वर्क डन विल बी सेम, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स विल बी सेम फॉर द ऑल पाथ। ठीक है, डज नॉट मैटर कैसे कैसे गया, इट्स ओनली फॉर डिपेंड ऑन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। ये बात को भेजे में सेट कर लो, सबने किया? कर लो, मिटा दूँ? चलिए सर, अच्छा इसको और सर अच्छे से फील करते हैं। ये तो सर क्या थी सर, हमारी बातें थी, मैंने लॉजिकली ऐसे कॉन्सेप्ट दे दिया। ठीक है, इसको फील करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, मिटा दूँ इसको? चलिए सर, मानता हूँ सर मेरे पास देखिए सर कोई एग्जाम्पल सुंदर सा है, ये वाला सर सुंदर एग्जाम्पल होता है समझने के लिए आपको। ये सर थीटा एंगल हो गया, ये सर देखिए एल लेंथ का हो गया कोनों। ठीक है, और सर यहाँ पे वो ब्लॉक हो गया एम मास का, राइट ना? सर देखिए इसको ए मानता हूँ, इसको बी मानता हूँ, इसको सी मानता हूँ। सर एगो पाथी है, एगो पाथी है, एगो पाथी है। ठीक है, अब देखिए सर इस ब्लॉक को ले जाने के सर हमारे पास दो पाथ है सर। पाथ नंबर 1 दिस 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 दिस। मुझे सर बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा सोच को बोलो कि अच्छा मैं सिर्फ बोल दिया वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स दिस पाथ बताओ, इस पाथ बताओ। ये मैंने पढ़ा रखा ना, बता दो मुंह से बोल दो, सब बोल दो, कितना आएगा सोच कर बोलो। mgh आएगा रे, कुछ तो शर्म करो। सुनो दुनिया वालों, मैंने माना सर ये पाथ 1 है, ये पाथ मैंने माना क्या है सर 2 है, तो ये पाथ क्या है हमारा सर 2 है। तो वर्क डन बाय द, अगर हमने सर बोला कि हमने वर्क डन फाइंड करना है बाय द कंजर्वेटिव फोर्स mg फोर्स। ठीक है, mg। ठीक है सर, वर्क डन बाय द फर्स्ट पाथ इज इक्वल टू वर्क डन बाय द सेकेंड पार्ट। हमको तो पता हो गया सर, हमको तो पता हो गया, क्योंकि हमने ये बातें कह दिया सर कि अगर हमने वर्क डन फाइंड करना है किसी बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, अगर कंजर्वेटिव फोर्स के कारण हमें सर वर्क डन निकालना है किसी ब्लॉक पर, तो सर वो क्या होंगे, सभी पाथ पर क्या होंगे सर? सेम होंगे। आप ऐसे जाओ या ऐसे जाओ, हम तो मान लिया, पर इसको सर देखना भी है ना कैसे होगा, मानने से थोड़ा होता है। चलिए सर, तो पहले पाथ पर हम क्या करते हैं सर? फोर्स निकालते हैं। तो पाथ नंबर फर्स्ट सर पहले देख लो, ये mg का सर कंपोनेंट होगा, mg इधर होगा, अरे होगा नहीं सर, अरे mg होगा नहीं सी, और सर वो नहीं मानते हो सर, इधर क्या होगा, इधर क्या होगा, mg साइन थीटा होगा। अरे मानते हो कि नहीं मानते हो? मानो। अब देखिए सर, अगर मैं पूछूं सर वर्क डन बाय द फर्स्ट पाथ क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो बोलिए सर, मुंह से बोलिए आप लोग, फोर्स कितना लग रहा है सर? mg लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट सर कितना हो रहा है? l हो रहा है। अरे डिस्प्लेसमेंट l ही हो रहा है, l लेंथ कर रहा है डिस्प्लेसमेंट। कहोगे सर कैसे हम मान ले? बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? कहा ना गधा थीटा, देखो ना आप कॉस थीटा। सर देखिए सर, हम लोग एंगल कहाँ लेते हैं सर? एंगल लाई बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सर डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का इधर हो रहा है और सर फोर्स इधर है, इनके बीच में एंगल कितना? 90 प्लस में थीटा। कितना एंगल लगा रहा है सर? 90 हाई प्लस में थीटा। तो ये डिस्प्लेसमेंट सर ऐसे हो रहा है, ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, mg फोर्स इधर लग रहा है। देखो ये वाला थीटा हो गया, ये वाला 90 हुआ सर। अगर ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट सर अगर इधर हो रहा है एल डिस्प्लेसमेंट, सर एंगल क्या कहाँ से लेकर? एंगल लाई बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स। तो कितना 90 प्लस में थीटा हुआ ना, क्या ले सर? कॉस 90 प्लस में थीटा। अब सर आपको सर दूर दूर तक पता है बातें कि कॉस 90 केस में चेंज, अरे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन केस ऑफ 90 डिग्री विल बी चेंज। तो कॉस 90 केस में चेंज होगा, किस में साइन बनेगा? साइन थीटा। अब सर किस घर में है? दूसरे घर में। दूसरे घर में कॉस क्या होता है सर? नेगेटिव। तो नेगेटिव मारा, इधर नेगेटिव आ गया, आंसर आया सर। सर क्या वर्क डन बाय अरे कॉस दूसरे घर में नेगेटिव में होता है। ही यहाँ देखते हैं चिन्ह, ही यहाँ का चिन्ह नहीं देखते हैं, ही यहाँ का चिन्ह देखते हैं। कहाँ का? ये कैसे 10th पास हो गया है? कोरोना की वजह से पता नहीं सब ऐसे निकला कि कुल मैथ में भूल गया सर। तो पता चल रहा है कितना टॉपर है। ठीक है, चेंज ही नहीं देखने रहा है। वो कोरोना में सर सब टॉप किया है,
जो अपने आप को शुद्ध से लिख भी नहीं रहा था ना, उसका भी 90 आया था। वैसे ये कोई नहीं दिखा रहा, 90 आ गया ये 90 आ गया, पता नहीं कितना 90 आया है। एग्जाम लिया था सीबीएसई पर, तब पता चलता कितना तो 90 आता है कि 9 आता था। ठीक है, समझे में आता। तो अच्छा रहा, ठीक है। हम तो मना रहे थे कि तुम लोग का एग्जाम हो जाए वैसे ही, ठीक है, स्कूल निकल जाए कोरोना में। देखो ये वर्क डन बाय द सेकेंड। सर सेकेंड देखिए सर, देखिए ए से इसमें क्या कहते हैं सर, आप बी टू ए टू सी गए थे ना, अब सेकेंड पार्ट लिखिए सर। तो वर्क डन बाय द ए बी पहले निकालोगे, पहले ए पाथ, फिर वर्क डन बाय द बी सी, हो गया ना। अब सर ध्यान दीजिए, वर्क डन बाय द सर देखो ए बी सर, तो देखो डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का इस तरह जाएंगे तो इधर होगा, और सर mg फोर्स इधर, तो इनके बीच में एंगल 90 सर, यहाँ 0 हो गया। और सर बीसी में देखो, बीसी में तो ये ऊपर जा रहा है ना, बोलो ये वाला थीटा, तो इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा सर, एल साइन थीटा। ध्यान दो दुनिया वालों, देखो अगर ये थीटा है तो इधर एल कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा सर, एल साइन थीटा, तो यही एल साइन थीटा इधर होगा ना। क्या होगा सर, इधर कंपोनेंट एल साइन थीटा, तो बोलो कितना जा रहा है, ये ऊपर ना जा रहा है, तो इधर बोलो यानी कि mg, और सर बोलो फोर्स किधर लग रहा है सर, फोर्स नीचे mg लग रहा है ना, ब्लॉक अगर इससे आएगा तो mg फोर्स नीचे, तो mg, और सर डिस्प्लेसमेंट क्या रहा है, ऊपर आ रहा है एल साइन थीटा ऊपर सर हो रहा है, अरे डिस्प्लेसमेंट ऊपर है ना एल साइन थीटा, और बोलो सर, और उसके बाद कॉस एंगल लेंगे ना, तो कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर और फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ऊपर और फोर्स नीचे, तो एंगल कितना 180 ना, 180 का था, 180 बोल रहा है कौन, तो डिस्प्लेसमेंट एल साइन थीटा हो गया। बोलिए सर 180 की वैल्यू -1 क्या सर, माइनस mg, क्या बात को मानते हो, अरे बात समझ में। तो अब बताओ सर, वर्क डन बाय द फर्स्ट पार्ट, वर्क डन बाय द सेकेंड पार्ट विल बी सेम गधा, इक्वल मान लो भाई, इक्वल मान लो इक्वल। अरे हुआ, तो हमने जो सर बोला वो बात ट्रू हुआ कि नहीं हुआ। तो अब सर इस बात को मानकर चलोगे, टीपा टिपिल नहीं करोगे ना। ये बोर्ड वाला बैठा है, वो सब फाउंडेशन वालों को रच रच के पढ़ाया था, ठीक है। देखो फील करो, देखो उसको फील कराया था, ठीक है। देखो देखो ये वाला देखो भैया, कटोरा है, कटोरा में सर बॉल को इसे गिराओ, तो उस समय देखो कंजर्वेटिव कब होगा, नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव कहाँ होगा, कहाँ नहीं होगा, जब ऐसे जाएगा, तो कुछ सिखाया था उसे, ठीक है। तो तुम लोग जानवर नहीं इंसान हो गए ना, बड़े बड़े हो गए ना, हो गया। समय कम है, एग्जाम कपार पर है, तुम लोग को बेसिक चाहिए, हो गया ना। कोई दिक्कत, एल साइन थीटा लिखे थे सर, डिस्प्लेसमेंट इधर ऐसे हो रहा है ना, और mg फोर्स क्या लग रहा है सर, यहाँ पर नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, एंगल नंबर, अरे हो गया ना। चलिए सर बात करते हैं सर अगला, लिख लो, समय ले लो। अरे वो एग्जाम्पल क्वेश्चन कराते हैं, अच्छा ठीक है, पहले मिटा दो ना। अब सर आपको पता है सर कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है सर, डिपेंड ओनली फॉर डिपेंड, बात याद रहेगी हमेशा, कब वो भूलोगे नहीं ना। चलिए सर, जब सर इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है सर, क्लोज पाथ के लिए क्या होगा, क्लोज पाथ के लिए क्लोज, जब कोई क्लोज पाथ होगा सर, जिसे मान लेते सर हमने ए पार्टिकल था, ए हाई यूं गया, यूं गया, यूं गया, यूं गया, यूं गया, बी सी डी ई, फिर यहीं पर आ गया सर, जहां से बंदा चला फिर वहीं पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी वर्क डन, मजा आ गया, लिख लो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो होगा सर, ऑलवेज हम नहीं लिखेंगे, हम बोलेंगे विल बी जीरो बस। ऑलवेज लिखोगे ना तो कौन तो उंगली करेगा, हमेशा थोड़ा होता है सर हमेशा होता है, क्या होता है सर, क्योंकि सर हमने कंजर्वेटिव वर्ड बोल दिया है।
अब कंजर्वेटिव जहाँ होगा सर वो हमेशा होगा, ठीक है, इस बात को मान लेते थे। ये ऑलवेज लिखना शुद्ध है। इस बात को लिख लेना। चलिए सर मिटाने जा रहा हूँ, लिख लो। लड़कियों इधर हुआ, किसका किसका हुआ? अच्छा सर सोच कर बताना, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, सोच कर बताना थोड़ा सा। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इन क्लोज पाथ इज ऑलवेज जीरो हमने बोला। सर ऑलवेज जीरो होने का मतलब सर एक सेंस हमको निकलता है सर यहाँ पर कि सर क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स डिपेंड ओनली फॉर इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन विल बी सेम पोजीशन। अरे होगा ना, ये देखो ए से गया ए पर पहुंच गया तो सेम हो गया ना, जहां से गया वहीं पर पहुंचा तो इनमें डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ सर, विल बी क्या हो गया सर, वर्क डन जीरो हो गया। अच्छा सर मैं आपसे पूछूं कि सर क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, क्या वर्क डन हमेशा जीरो होगा? क्या सर अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो तो क्या वर्क डन हमेशा जीरो होगा? नहीं होगा, देख लेते हैं सर। अरे क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क डन हमेशा, बोलो ना खुलकर, ए गधा सब। कुछ नहीं हो रहा है तुम्हारा, ठीक है, ये कुछ क्या बताएं। इधर देखो टाइम बर्बाद करेगा सब फालतू का। हो गया, समझ में कि नहीं बातें? चलिए सर, तो सर हम इस बात को लिख सकते हैं सर, हमें कहना बहुत सर टफ है, कहना सर मुश्किल भी थोड़ा सा है कि सर अगर किसी मान लेते हैं सर डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो हो जाए, क्या हो जाए सर, डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, क्या वर्क डन टोटल वर्क डन क्या जीरो होगा? सर हम कह नहीं सकते हैं, ठीक है, देख लेते हैं सर, क्यों नहीं कह सकते, मिटा दो ना इसको सर, देख लेते हैं, मिटा दो ना, मिटा नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपने सर अभी अभी बोला कि सर अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो वर्क डन जीरो हो गया, पर मैं कह रहा हूँ सर हमेशा नहीं होगा, हमेशा नहीं होगा सर। यहाँ पर मैंने बोला सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नहीं जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो होगा तो क्या वर्क डन हमेशा जीरो होगा, इसकी बात चल रही है, ठीक है, बात किसकी चल रही है? चलिए सर मैं एक एग्जांपल से देख लेते हैं सर, ऐसा हुआ, देखो इधर, अगर सर मैं आपसे पूछूं, पहले छोटा बात कर लो सर, ये पार्टिकल था सर, ये ऊपर से एच गया, ए से ए था, एक पोजीशन पर था, एम मास का था सर, यहाँ पर गया, ध्यान दो, बी पर गया, फिर बी से कहाँ पर आया सर, फिर सी पर आया, यहाँ से गया, फिर यहाँ पर आया, ठीक है सर, ये एच हाइट तक गया, ठीक है सर। तो ऊपर देखो, तो आपको बताना सर कंजर्वेटिव सर टोटल वर्क डन कितना होगा बाय द एम जी, वर्क डन बाय एम जी कितना होगा, ठीक है। ध्यान सर पहले क्या ए टू बी गया सर, तो वर्क डन ए टू बी प्लस में सर क्या है, यहाँ पर बी था ना, यहाँ पर बी है ना, बी से फिर सी है, तो बी वर्क डन बी टू सी सर, ए टू बी देखो सर, फोर्स ऊपर ही लग रहा है, डिस्प्लेस फोर्स नीचे लग रहा है ना सर, एम जी फोर्स नीचे, देखो इसमें क्या है सर, अगर हम पार्टिकल को ऊपर ले जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर एच हाइट, और देखो डिस्प्लेसमेंट ऊपर एम जी फोर्स नीचे सर, एंगल कितना 180 सर, माइनस हो गया, चलिए देखिए प्लस सर, देखिए अब इसमें देखिए सर, डिस्प्लेसमेंट इधर है, एम जी भी इधर है, तो एम जी एच और कॉस 0 डिग्री आएगा ना, एंगल क्या है सर, इसमें देखिए सर फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, एम जी भी इधर है, एच भी इधर है सर, क्या होगा कॉस 0 तो 1 कट गया ना सर, बोलो आया कि नहीं ऐसा, जो सर नेट होगा क्या होगा सर, नेट वर्क डन बाय द एम जी होगा, विल भी क्या होगा सर, जीरो होगा बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, क्या होगा सर, बिकॉज इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन विल बी सेम पॉइंट, क्या होगा सर, सेम पॉइंट होगा। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन से अगर सेम पॉइंट पर है तो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो क्या होगा सर, अगर कंजर्वेटिव फोर्स और इनिशियल और फाइनल क्या है सर, अगर एक ही पॉइंट पर है तो वर्क डन क्या होगा सर, जीरो होगा, क्योंकि सर डिस्प्लेसमेंट भी जीरो हो जा रहा है, राइट ना, देख भी लिया हमने। चलिए सर एक एग्जांपल और करते हैं समझने के लिए, मोटी मोटा समझ आ रहा है ना, फील कर लो, बस फील करने की चीज़ है, ठीक है, महसूस कर लो कि ऐसे हो रहा है, ठीक है। चलिए सर अगला बात करते हैं, अगर मानते हैं सर हमने अगर ऐसे ले लिया, हमने सर एक रफली सतह ले लिया, क्या ले लिया सर, एक रफली सरफेस ले लिया, स्मूथ नहीं रफली, और इस पर सर हमने एक ब्लॉक रखा एम मास का, ये क्या है सर, रफली है सर, ये ए पॉइंट पर बैठा है सर, हमने इसको सर इधर हमने फोर्स लगाकर ले गया इसको, ठीक है, हमने सर इसको क्या करा, फोर्स एफ फोर्स लगाया, ठीक है, और इसको सर मूव करा दिया, और ये रफली होने की वजह सर इसमें फ्रिक्शन फोर्स क्या पीछे लगना स्टार्ट हो गया, बात तो समझते हो ना। फिर सर ये पहुंचा बी पर, फिर हमने तुरंत सर इसको क्या करते वापस ले आया इसी पॉइंट पर, ठीक है, तुरंत सर एक समय में क्या लाया उनको, फिर यहाँ पर आया
ये सर रफली सतह है, एम मास का है सर। तो इधर फोर्स अब लगेगा ना, फोर्स अब इधर आएगा, फ्रिक्शन फोर्स इधर लाएगा ना, फिर ये पार्टिकल कहाँ पर आ गया सर, यहाँ पर आया सर। पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, फिर सडनली सर यहाँ से फिर आया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर, जीरो हो गया। तो वर्क डन क्या होगा सर आपका, जीरो होगा ना सर। देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो पहले चेक करते हैं, पहले सर ए टू बी निकालते हैं। तो वर्क डन बाय द, मैं लिखूँ टोटल वर्क सर। यहाँ पर जो फ्रिक्शन, यहाँ पर जो हम वर्क डन निकालना है बाय द फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। तो भाई फ्रिक्शन फोर्स राइट सर, आपने क्या देखा सर, वर्क डन बाय द टोटल वर्क डन बाय द हमें फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। तो सर क्या दोगे सर, हमने पार्टिकल अगर ए से लेकर दौड़ाया, पार्टिकल को ए से लेकर दौड़ाया फिर बी पर गया, फिर वहां से सडनली सर वो फिर वापस आ लेकर आ गया सर, यहाँ पर आ गया ना, बी टू सी से बोल देते हैं, क्या बोलते हैं सर, बी टू सी। तो बताइए सर, तो यानी कि फिर क्या हुआ सर, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया सर, वर्क डन क्या होगा आपका, जीरो। सर देख लेते हैं होगा कि नहीं होगा, चलिए सर। तो वर्क डन बाय द ए भी देख लेते हैं, और प्लस में वर्क डन बाय द बी सी एन देंगे सर। चलिए सर यहाँ से चलेगा तो देखिए क्या सर, डिस्प्लेस मान लेते हैं यहाँ से अंदर डिस्प्लेसमेंट यस हुआ होगा, ठीक है, और यहाँ से अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यस होगा। डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यस होगा। जानिए सर, तो फोर्स सर क्या लग रहा है सर, बाय द फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स सर एफ लग रहा है इधर, समझ में रहा था। डिस्प्लेसमेंट उधर दूसरे के अपोजिट, एंगल क्या हुआ सर 180, डिस्प्लेसमेंट एस, और थीटा क्या हो गया सर, कॉस 180 हो गया राइट, फिर प्लस में सर। नहीं सर, अब देखिए सर यहाँ पर देखिए, तो फ्रिक्शन फोर्स देखिए सर, डिस्प्लेसमेंट सर इधर हो रहा है ना, फ्रिक्शन फोर्स उधर लग रहा है, तो इसमें क्या होगा सर, एफ एस कॉस 180 डिग्री, ठीक है सर। -1 तो माइनस एफ एस हो गया, इधर सर माइनस एफ एस हो गया सर, कितना आ गया सर, -2 एफ एस आया। अरे आप सोच रहे बोलो क्या जीरो आया, क्या जीरो आया, यानी कि सर हमने, दिख रहा है ना, यानी कि हमने क्या करा सर, हमने देखो, अरे नहीं ना आया, -2 एफ एस आया कि नहीं है, तो वर्क टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स विल बी जीरो, नहीं ना सर। यानी कि सर हमें कहना सर बहुत गलत है कि सर अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो हमारा फोर्स क्या होगा सर, हमेशा वर्क डन सर क्या होगा, जीरो होगा। ये सर क्या है, ये बात तो कहना थोड़ा मुश्किल हो गई ना, क्योंकि हमने देख लिया सर, देख लिया ना कि सर देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है ना सर, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ, तो डिस्प्लेसमेंट विल भी क्या हो गया सर, जीरो हुआ। पर वर्क डन क्या हुआ सर हमारा, जीरो नहीं हुआ ना। लेकिन सर क्यों नहीं जीरो हुआ, क्योंकि सर मैं बता दूं सर, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स। क्या है सर, ये क्या है सर, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अरे समझ में, कंजर्वेटिव फोर्स रहेगा तो जीरो रहेगा, हाँ इसलिए मैंने लिखा सर, अगर इन क्लोज पाथ में, जहाँ इन क्लोज पाथ में अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो ऑलवेज क्या होगा सर आपका, जीरो होने वाला। बात मान लिया आप लोगों ने, समझे ना। इसके अंदर सर हमने फ्रिक्शन फोर्स लगा दिया यहाँ पर, वर्क डन बाय द डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, पर सर वर्क डन जीरो हमारा नहीं हुआ सर, ये क्या हो, कहना गलत हो गया, ठीक है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट अगर सर हमारा जीरो है या वर्क डन जीरो होगा तो आप कहना सर ना, ना क्या कहना, हाँ कंजर्वेटिव बोलेगा तब जीरो कहना। अच्छा सर, फिर आपके दिमाग में सर सवाल उठेगा, हाउ टू चेक कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। सर हम कैसे चेक करेंगे, चल लिख लीजिए हेडिंग के लिए, हाउ टू चेक, लड़कियों लिखो, हो गया। ये समझ में आ रहा है ना, नहीं आएगा तो बोल देना, क्योंकि सर हमने कॉन्सेप्ट की बात करनी है, ठीक है। कल से मारधार एक्शन स्टार्ट होगा, वर्क थ्योरम एनर्जी, ठीक है, मस्त टॉपिक है सर, वहाँ से IIT स्कोर करता है, मज़ा आता है पढ़ाने में भी, ठीक है, क्योंकि सर कॉन्सेप्ट सर जो जितना उसमें कॉन्सेप्ट दे दी सर, अब टीचरों के ऊपर है सर, उसको सॉल्व करने के जो अपने मेथड में टीचर दे सकते हैं, ठीक है। कितना देर कर रहा है भाई, इतना लेट में तो मैं मैगी बना चुका तब ले तो ना। वर्क डन क्या हुआ सर आपका, जीरो नहीं हुआ, ठीक है, देख लेना। क्या कंजर्वेटिव फोर्स कॉन्सेप्ट लिया ना सर, हैंडल नॉन कंजर्वेटिव, पहले देख लेते हैं नॉन कंजर्वेटिव क्या है सर। हो गया तो शाम वाले बैच में ऐसे ही तुम्हारे से अपवाद आता है, सर्कल को सकरल बोलता है अजीब, उसमें अजूबा पड़े हैं सब, ठीक है, उसमें हर स्पेलिंग को प्रोनाउंसिएशन सर ऐसा करता है, लैटिन भाषा में कर रहा है, ठीक है। देखो इधर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है सर, सिंपल समझते हैं सर। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है सर, ये सर डिपेंड
नॉन कंजर्वेटिव डिपेंड डिपेंड ओनली पाथ, ऐसे लिखता हूँ। फील करना, डिपेंड ओनली ऑन अ पाथ, हो गया। स्पॉट नहीं जी, पाथ हो गया। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं सर, मान लेते लोग, मान लेते हैं सर क्या है, डाइनिंग टेबल है, ठीक है। डाइनिंग टेबल पर सर यहाँ पर कप प्याला रखा हुआ है, मान लेते हैं सर। चाय ये मत पिलाओ सब, कम से कम देख, ये कप का प्याला रखा हुआ है सर डाइनिंग टेबल पर। डाइनिंग टेबल होता है ना, उसी पर रखा होता है ना। अब सर एगो बंदा ही, एगो चेयर यहाँ लगा हुआ है, एगो बंदा यहाँ बैठा है मुस्कुराते हुए, एगो चेयर यहाँ लगा है, एगो बंदा यहाँ बैठा है, एगो चेयर यहाँ लगा है, चेयर में छोटा हो जा रहा है। लो तुमको लगता है PhD किए ड्राइंग में हैं? एगो चेयर यहाँ लगा है, एगो बंदा क्या बैठा है सर, यहाँ बैठा है। सुनो ना पहले, देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट पर 4 रखा है, ठीक है। अब सर इसने थोड़ा सा पिया, अरे एडजस्ट कर रहे हैं सर, शेयरिंग, ठीक है। और इसने फिर थोड़ा सा आगे वाले को दे दिया B पॉइंट पर, ठीक है। तो गया ऐसे, फिर इसने थोड़ा सा पिया, फिर इसको यहाँ दे दिया, फिर इसने ऐसे कर दिया, फिर यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। यानी कि सर ये लॉकडाउन का असर है सर, कोरोना का ही असर है, ठीक है भाई। कोरोना के वजह से सर चाह भी सर ऐसे शेयरिंग कर लोग पी रहे थे। थोड़ा सा पापा पी लिए, थोड़ा सा मम्मी उसे पी लिए, अब बचा कुचा चंगू मंगू पी लिए। ये एक ही कप में काम चला लेना है, क्योंकि बचा हुआ जो होगा, क्योंकि सर अब इतना चीनी में सर अब एक ही कप चाय बनाओ, पूरा परिवार हो जाएगा। छोटा मोटा अगर परिवार है, ठीक है, न्यूक्लियस परिवार है आपका, तो उसमें क्या होता है ना, एक कप चाय बनाओ भाई, सब लोग समेट जाएंगे, ठीक है, ठीक है। क्योंकि भाई अब फर्दर आगे देखना है ना, आप कौन जाएगा मार्केट करने गए, कौन कोरोना पकड़ लिया, ठीक है। तो ऐसी बचत हुआ करता, ठीक है। मैं तो सोचो ना, मैं तो चाय बनाता ही नहीं था, जब तक लॉकडाउन लगा तब तक मैं चाय नहीं पिया था ही नहीं। चीनी खत्म हो गया था, बाहर जाए कौन चीनी, वो पीट रहा था सब एकदम। न बाहर जाओ ना चाह बनाओ, चुपचाप करते रहो, ठीक है। इसीलिए सर तो सर इसको यहाँ से यहाँ तक खिसकाने में सर कुछ वर्क डन लगा होगा, मान लेते सर पार्ट 1 हुआ होगा, ये सर पार्ट 2 हुआ होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ना, समझे ना बात, समझते ना सर। मान लेते ये पार्ट 1 है सर, पार्ट 2 है, ठीक है। ये पार्ट क्या है सर, पार्ट 2 मान लेते, ठीक है। सर अगर मैं पूछूँ क्या सर, चलो मान लेते हैं ये पाथ 1 है सर, ये सी तक पहुंचाना हमको, ठीक है। सर ये पाथ 1 है, ये पूरा पाथ 1 है, पाथ क्या है सर 2 है, ठीक है। तो सर पाथ 1 और पाथ 2 दो पाथ हमारे पास है। तो मैं पूछूंगा क्या सर, वर्क डन बाय द, ठीक है, क्या सर इस पर ऐसे खिसका रहा है ना, तो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स अगर मैं वर्क डन लिखा ना सर, फ्रिक्शन फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो अगर मैं पूछूँ क्या वर्क डन बाय द पाथ 1 और वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, ऑन अ पाथ 1 एंड पाथ 2, क्या होगा सर, सेम होगा। नहीं समझ में आया? अरे मैंने सर बोला वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, ठीक है, पाथ 1 एंड पाथ 2 क्या होगा सर, सेम होगा। तो अब कहना सर नहीं होगा, क्योंकि सर ये पाथ पर डिपेंड करता है ना, क्या करता है सर, पाथ पर डिपेंड करता है सर। तो देखो सर पोजीशन तो एक ही था, यानी कि यहाँ से कब सी पर पहुंचा, यहाँ से कब भी सी पर पहुंचा, क्या पहुंचा सर, यहाँ से कब भी सी पर पहुंचा, यहाँ से भी कब कहाँ पहुंचा सर, सी वाले के पास पहुंचा। लेकिन सर दिक्कत क्या रह गया इसमें कि सर यहाँ पर जो पाथ है ना, सबका अपना अपना पाथ होगा सर। कुछ किसी ने कैसे खसका कर भेजा, किसी ने कैसे, पाथ पर डिपेंड कर रहा है, जो जैसे जैसे जाएगा वैसे वैसे उसका वर्क डन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा सर, वर्क डन पाथ 1 इज इक्वल टू वर्क डन पाथ 1 बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स विल बी, क्या होगा सर, डिफरेंट होगा, क्या होगा सर, नॉट इक्वल टू, क्या होगा सर, बात समझे ना, इक्वल टू हो सकता है नहीं सर, क्योंकि सर पाथ पर डिपेंड करेगा। पाथ अगर सब पाथ सर अलग अलग है ना, पाथ अगर अलग है, ये इसका पाथ अलग, उसका पाथ अलग, ठीक है, पाथ सबका सेम रहेगा, तो मान लो बात समझे ना, पाथ अलग अलग है तो सर कभी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। हाँ तो पाथ मिल गया तो है, समझ में लिखोगे, एक लोग पता नहीं कैसे कैसे लेके होंगे, ठीक है। पाथ यहाँ पर क्या है सर, सेम नहीं है बस, अरे मतलब ऐसा नहीं कि मतलब भाई जितना दूर गया उतना डिफरेंट होगा, समझ फील तो समझ गया ना। अगर सर एक क्लोज पाथ होगा तो एक क्लोज है ना, मान लेते सर हमने दिखा, देखो हमने ये देखो ए ऐसे गया फिर ये वहाँ पहुँच गया, ठीक है, ये वाला इतने दूर गया, ठीक है। ध्यान सुनो, जैसे मान लेते सर, देखिए देखो ए से बी गया एक ठो, फिर सी गया,
फिर कहाँ आया सर, डी नहीं लिखे क्या इसमें से, अच्छा गड़बड़ हो गया, देखो ये यहाँ से यहाँ तक गया, ये को पाथ हो गया सर, डी के पास मतलब ये को इसने भेजा पाथ नंबर 1, फिर एक ने यहाँ भेजा, फिर एक ने यहाँ भेजा, फिर एक ने यहाँ भेजा, ठीक है, ऐसे नहीं भेजा ना, पाथ नंबर 2 मान लेते, ठीक है। तो पाथ नंबर 2 सर ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे आ रहा है, लो मतलब अलग अलग ले लेता हूँ, रास्ता बड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। वहाँ पर रास्ता तुम लोग को बराबर दिख रहा है, अलग अलग, देखो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ देखा, यहाँ से यहाँ गया, देखो ये वाला यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, ये समझ गए क्या मैं सर, वर्क डन, ठीक है, क्या होगा सर, बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, सेम इक्वल इज इक्वल पाथ 1 एंड पाथ 2, तो क्या बोलोगे सर, नहीं, अरे इक्वल नहीं है ना सर, इसका अलग, क्योंकि ये ऐसे 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 घूम कर आ रहा है, इतने दूर की घूम, ठीक है, तो जरूरी तो रहे कि मतलब सर हमको इसी पॉइंट पे पहुंचना है, ए से स्टार्ट किया और हमको डी पर पहुंचना है, तो आप इस तरह पहुंचा और उस तरह पहुंचोगे तो क्या होगा सर, सेम होगा, नहीं सर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। सर क्लोज पाथ के लिए क्या होगा सर, नॉट इक्वल टू 0, अभी हमने दिखाया ना सर आपको, डिस्प्लेसमेंट भी अगर 0 हो गया तो भी क्या होगा सर, 0, वर्क डन क्या होगा सर, सबका अलग होगा, 0 तो होगा नहीं कभी, 0 तो कभी नहीं सुना, देख लेना सर आपको, अरे कभी की बात कर रहा हूँ सर, तो सर ऑलवेज के लिए नहीं बोलेंगे मतलब कि ऑलवेज ये होगा यहाँ मतलब बस हमको ये फील करना है सर, नॉन कंजर्वेटिव जो फोर्स होगा सर उसमें सर आप जैसे जैसे चलोगे वैसे वैसे वर्क डन आएगा, सबको ऐड करना पड़ेगा सर, उसमें आपने ऐसा नहीं है कि सर आप जहाँ पहुँचना है इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड नहीं कर, अब जो बंदा इनिशियल फाइनल पर डिपेंड करेगा ही नहीं तो सर पाथ पर डिपेंड कर रहा है, तो पाथ पर डिपेंड कर रहा है तो सर चलने का पाथ सबका अलग अलग होगा ना, सबका अलग, तो वर्क डन भी सबका अलग होगा, बराबर कैसे होगा, फील कर लिया सबने, बस इसी बात को रहा, लोग क्या कन्फ्यूजन हो रहा है इसमें, जी मारे जा रहे हो सब फालतू का, मिटा दूँ, चल दो समझ में आया ना। तो पाथ सर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किस पर डिपेंड करता है, पाथ पर, पाथ जैसे जैसे जाओगे वैसे वैसे वर्क डन मिलेगा, सबको ऐड कर देना, ठीक है। अगर 4-5 पाथ हैं तो सबका अपना अपना क्या होगा, अलग होगा, ठीक है। मान लेते हैं सर अगर हमारा ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स कुछ ऐसे हो जाए, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप, तब सर अब आपको बताना है सर ये कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है सर, क्या है, तब सर कैसे बताएंगे, थोड़ी सी बात आगे, ठीक है। यानी कि किसी ऑब्जेक्ट पर लगने पर हमारा फोर्स क्या करने लगे सर, वेरिएबल टर्म हो जाए, क्या हो जाए सर, एक्स वाई जेड में लगना स्टार्ट करते हैं, तब मुझे पता करना सर कि वो फोर्स हमारा सर कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। तो हाउ टू चेक फोर्स कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, लिखो लाइन लो, कैसे चेक करेंगे, ठीक है। चेक कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। चलो हो गया, देखो इधर चेक करते हैं सर हम लोग, मान लेते हैं सर हमारा कोई किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स क्या है, एक्स एक्सिस में है, वाई और जेड, किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स क्या है सर, तीनों एक्सिस में, ठीक है। सर हमें चेक करना है कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव, तो कैसे पता करेंगे, राइट ना। मैंने क्या बोला सर आपको कि ध्यान सुनना, अगर सर मेरे किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स क्या है, एक्स में भी है, वाई में भी है, जेड में, तो हमें चेक करना है कि सर ये फोर्स कैसा है, कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव है। अगर कंजर्वेटिव होगा तो सर बात आगे बढ़ेगी, नॉन कंजर्वेटिव होगा तो भी बात सर आगे बढ़ेगी, ठीक है। कुछ होगा ना, पहले चेक करते हैं, चेक करने का क्या रूल है सर, तो यहाँ पर सर हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव का यूज करते हैं, क्या करते हैं सर, पार्शियल डेरिवेटिव यूज करते हैं सर, पार्शियल डेल एफ एक्स, देखिए सर ये क्या है, एक्स में मतलब एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ये क्या है सर, वाई डायरेक्शन का सर फोर्स है, इसमें क्या लग रहा है सर, जेड डायरेक्शन का फोर्स, सबको समझ में आया सर, डेल एफ एक्स अपन में डेल एफ वाई इज इक्वल टू डेल एफ वाई अपन में विथ रेस्पेक्ट टू डेल एफ एक्स, ठीक है। अगर आप सर एक्स का फोर्स करोगे, अगर डेल करोगे किसका, एफ एक्स एक्सिस में अगर फोर्स का डेरिवेटिव करोगे तो विथ रेस्पेक्ट टू वाई करना पड़ेगा, ठीक है। और सर वाई का करोगे, वाई में फोर्स निकालोगे तो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करना पड़ेगा, ठीक है। ये कंडीशन ही होगा, ठीक है सर, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन सर अगर हमने क्या करा, डेल एफ वाई क्या करना सर, अगर हमने वाई में फोर्स निकालनी है तो विथ रेस्पेक्ट टू जेड निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, अगर सर हमने जेड में निकालनी है तो विथ रेस्पेक्ट टू क्या करना पड़ेगा सर, वाई करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है सर, अगर हमने डेल एफ एक्स में निकाला सर उसी विथ रेस्पेक्ट टू जेड भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एफ जेड इज इक्वल टू सर, अगर हमने क्या करा सर, डेल एफ जेड अगर करना है सर, क्या करना है सर, डेल एफ
एक्स करना होगा, या तो हम इसको ऐसे सुंदर कह सकता हूँ सर मैं इसको, अगर सर डेल एफ जेड करना हो, क्या वाई हो गया ना, डेल एफ जेड अगर निकालना होगा सर डेल एफ एक्स करना पड़ेगा सर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, अगर सर डेल एफ एक्स भी करना होगा तो विथ रेस्पेक्ट टू डेल एफ जेड करना पड़ेगा सर। अगर तीनों कंडीशन क्या है सर, अगर फुल फिल है सर दिस फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, अदरवाइज क्या बोलेंगे सर हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्या आपने सीखा सर, अगर तीनों कंडीशन क्या है सर फुल फिल है, क्या है सर कंजर्वेटिव फोर्स है, अदरवाइज नॉन कंजर्वेटिव। तो ये कॉन्सेप्ट है, लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक। बाकी समझ गए ना सर, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है सर, पाथ पर डिपेंड करता है, तो हम जिस जिस रास्ते जाएंगे उसका वर्क डन क्या होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वर्क डन क्या हो सर सबका सेम हो, क्या हो सर खोलो, ठीक है। और ये भी जरूरी नहीं है कि सर वर्क डन अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो क्या होगा सर जीरो होगा क्लोज पाथ में, ठीक है। हमने वो भी देख लिया, फ्रिक्शन देख लिया ना, फ्रिक्शन फोर्स नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। क्या हो सकता है, जीरो भी नहीं हो सकता है, बराबर भी नहीं हो सकता है इस पाथ के लिए, ठीक है। ये बात है सब, हाँ हो गया, मिटा दो ना। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। आप लोग अगर समझ गए ना, मिटा गया ना सर। अगर तीनों कंडीशन क्या है सर, अगर फुल फिल है तो क्या बोलेंगे सर इज कंजर्वेटिव फोर्स। मानते हो इस बात को, हो गया ना। चलो आगे चलते हैं, मिटा दो। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। छोटा सा छोटे से क्वेश्चन है, क्वेश्चन देते हैं। हमारे पास सर कोई फोर्स लग रहा है एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप, ठीक है सर। हमने पूछा है इज, बताना है सर आपको। ऑप्शन ए है सर इज क्या है सर, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। दूसरा सर ऑप्शन बी है सर थर्ड है सर ऑप्शन सी है एक्स, डी है सर डिपेंड ऑन वाई। चलिए सर बात करिए, सॉल्व करिए सर। हो गया, डिपेंड लिखा हमने, क्या लिखा है अपॉन है, कैसा स्पेलिंग पढ़ता है सब, तुम लोग रच रच के पढ़ना पड़ा, ठीक है। एक्स है, हो गया। चलिए बात करते हैं हम लोग, कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है सर। हमें उसके लिए मेथड बताया, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर फर्स्ट क्या था सर हमारा, डेल एक्स लिखा हो गया। देखो ये वाला क्या है सर, एफ एक्स का फोर्स है, ये क्या है सर आपका एफ वाई का फोर्स है। अच्छा क्या इसमें जेड है, क्या मैं जेड को मान लूँ यहाँ पर जीरो, जेड जो के में है सर उसे मान लूँ जीरो, कोई दिक्कत। चलिए सर डेल एफ एक्स इज इक्वल टू विथ रेस्पेक्ट टू डेल वाई, डेल वाई का फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू डेल एक्स। चलिए तो यह देखो, यानी कि यक्स वाला फोर्स कौन है सर, यही ना है। यक्स में फोर्स कितना यही है सर, इसका रेस्पेक्टिव वाई में करोगे तो कितना आएगा, जीरो ना आएगा। अरे भाई ये यक्स का डेरिवेटिव करोगे वाई के रेस्पेक्ट में, तो वाई ये नहीं है ना, कांस्टेंट टर्म है ना। वाई के निगाहों में, वाई के नज़रों में यक्स क्या है, जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं, अगर वही टर्म है तो वेरिएबल है, अगर दूसरा तो बंदा कांस्टेंट है सर। ये कांस्टेंट हो गया तो जीरो हो गया कांस्टेंट सर। देखो अब यक्स के रेस्पेक्ट में वाई का डेरिवेटिव फोर्स वाई करना है, यक्स के रेस्पेक्ट में वाई में लगने वाले फोर्स से क्या करना है सर, डेरिवेटिव करना है। वाई एक्सिस में से जो फोर्स लग रहा है उसका डेरिवेटिव करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो बोलो कांस्टेंट है कि नहीं कांस्टेंट है, कांस्टेंट बना ना, ये जीरो हो गया। दूसरा सर क्या था आपका, डेल एफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू डेल जेड बराबर कितना होगा सर। सर अब देखो ध्यान दो, पहला कंडीशन सर सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन चेक करते हैं सर। अब देखो सर हमको जेड के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, किसका सर, वाई में जो फोर्स लग रहा है सर, क्या होगा जीरो ही होगा, क्योंकि सर जेड के इसमें कोई पार्ट है नहीं है ना, जीरो हो गया। सर वाई का डेरिवेटिव करना है किसमें सर, वो तो जीरो ही है पहले ही से सर। तीसरा कंडीशन देखिए, दो यो भी ट्रू हो गया, बराबर बराबर हो गया ना। तीसरा देखिए क्या बराबर आता है, तीसरा सर क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू जेड का फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू डेल एक्स में, डेल एफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू डेल एफ जेड कितना होगा बोलो,
तो बोलो जेड, हमें एक्स के रेस्पेक्ट में जेड करना है तो 0 है जेड में, एक्स का करना है सर डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू जेड, तो जेड 0। क्या सर तीनों कंडीशन सर ट्रू है, सेटिस्फाई कर रहा है ना। दिस फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, क्या ऑप्शन होगा सर? बोलो दोस्तों, हो गया? खाली क्वेश्चन बदलता हूँ, बाकी सब है, बस ये ट्रायल ले लेता हूँ। क्या लेता हूँ सर? क्वेश्चन अपने मन से देता हूँ, ट्रायल ले लेता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर ये ले देखो देख रहे हैं सर। तब कंजर्वेटिव है कि नॉन कंजर्वेटिव, क्या है बोलो लड़कियों? कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव? कितने लोग का आंसर आया? पीछे 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 बोलो। नॉन कंजर्वेटिव है। और किसी का सर? कितने लोग नॉन कंजर्वेटिव में है? अरे है तो है भाई, बोल दो, इसमें सोचना क्या है। नॉन कंजर्वेटिव सही है, मान सकते हैं, तुम्हारी बातें मान सकते हैं। चलिए हम भी देख लेते हैं सर, पता नहीं कौन एंगल से देख रहा है सब। आँख है कि आलू है तुम लोगों के पास? देखो यार सर, देखो यार अभी वो सर तीनों कंडीशन चेक करोगे, तीनों कंडीशन चेक करो सर। पहला कंडीशन देखो, यानी कि सर एक्स का देखो, देखो वाई के रेस्पेक्ट में सर हमको एक्स एक्सिस का फोर्स का डेरिवेटिव करना है। देखो तो एक्स में कौन बैठा है सर? वाई बैठा है। देखो ये अब आई क्या पता है, एक्स एक्सिस में क्या बैठा है सर? वाई बैठा है। सर इसका हमें डेरिवेटिव करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है सर। वाई के रेस्पेक्ट में कितना होगा सर? 1 होगा। फिर सर हमें देखो वाई का फोर्स कौन है सर? ये वाई का फोर्स है ना, ये तो वाई का फोर्स है। ये क्या है सर? एफ एक्स का फोर्स है। तो वाई का जो फोर्स है सर वो क्या है? एक्स है। इसका सर डेरिवेटिव करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना होगा? 1 होगा। बाकी सर इसमें क्या करना है सर? वाई का डेरिवेटिव करना है जेड में, जेड तो 0 है ना सर, जेड है ये नहीं है, क्या होगा सर? जेड है ये नहीं, इन दोनों में जेड आ रहा है तो 0 0 मार दो। तो बोले सर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव। अरे आई अपन में ट्रू नहीं है, यो कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है ना। कंजर्वेटिव तो कर रहा है कि नॉन कंजर्वेटिव है? अरे सर कंजर्वेटिव हो गया ना, तो नॉन कंजर्वेटिव कहे जा रहे हो। हद है यार, कैसे जीते हो उसे? देखो दुनिया वालों, चलिए सर क्वेश्चन लिखिए। फोर्स इज इक्वल टू आई कैप 5y j कैप एक्ट ऑन अ बॉडी फॉलो द पाथ एज शोन, कैलकुलेट द नेट वर्क डन। सर देखिए सर पाथ, ओरिजिन है, ए है, बी है, सी ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ए कोमा ए है। चलिए सर बताना आपको। ऑप्शन है सर 3 है, ऑप्शन बी है -3 है, ऑप्शन डी है 0 है, ऑप्शन सी है सर 1/3 है। ऑप्शन सर दिखा, बताइए सर क्या होगा? सर एक ऐसा क्लोज लूप है, क्लोज लूप रहे तो एक डर बना रहता है ना। कहीं अगर एक कंजर्वेटिव फोर्स निकल गया तो सर आंसर सीधे 0 मार्क निकल जाएंगे। क्या निकल जाएंगे? अगर सर कहीं एक कंजर्वेटिव फोर्स निकल गया तो सर आंसर क्या मार्क निकल जाएंगे सर? 0। तो पहले चेक करो ना, सॉल्व कर देखो। आप इस पाथ में वर्क डन निकालोगे, फिर इस पाथ में निकालोगे, फिर इस पाथ में निकालोगे, सब में निकालोगे ना। देखो हाँ, इस पाथ में सभी पाथ में निकालोगे ना वर्क डन, सभी पाथ में निकालोगे तो वर्क डन सर आपको मिलेगा। सबको जोड़ोगे तब ना टोटल नेटवर्क मिलेगा। सबसे अच्छा पहले क्या करो सर, इसको चेक कर लो। कंजर्वेटिव हो तो सीधे 0 मार लोगे, क्लोज पाथ है। देखो यहाँ का पॉइंट क्या होगा सर? 0, क्या होगा सर? A, 0 होगा।
यहाँ का पॉइंट 0, ये होगा। चेक कर लो फोर्स क्या है सर, फोर्स ये कंजर्वेटिव देख लो, ये सर फोर्स जो दिख रहा है वो कंजर्वेटिव दिख रहा है, प्रूव कर लो। ये कंजर्वेटिव फोर्स है, देख लो, चेक कर लो सर। पहला कंडीशन चेक करो, तो डेल एफ एक्स अपन में डेल वाई, तो डेल वाई का रेस्पेक्ट, अगर वाई के रेस्पेक्ट में एक्स का डेरिवेटिव 0 0। दूसरा कंडीशन सर, वाई का डेरिवेटिव जेड के रेस्पेक्ट में, तो वाई का जेड के रेस्पेक्ट में जेड है ये नहीं ना, 0 = 0। अब सर क्या करो, एक्स फिर जेड का डेरिवेटिव क्या करना है सर, एक्स में, तो जेड 0 है ना सर, तो 0 = इधर 0 हो जाएगा, जेड 0 हो गया आंसर। बोलो सब 0 0 आया ना, कंडीशन सब मोस्ट फिल है, क्या है सर, कंजर्वेटिव फोर्स, आंसर विल बी हो गया। चलिए इसी क्वेश्चन पे एक और ले लो, ठीक है। तो ऐसी फोर्स कर लोगे ना, हो जाएगा ना, बोलो हो जाएगा ना, कर लोगे ना, सिंपल है। अब इसमें सर वेरिएबल टर्म भी डाल सकता है, क्या कर सकते हैं सर, वो अगर मान लेगा सर हमारा कोई फोर्स है, ध्यान दो इधर, सुन लो पहले, अगर इसमें कोई फोर्स लग रहा है, ठीक, मान लेते किसी ऑब्जेक्ट पर सर फोर्स लग रहा है, पर उस सर पैराबोलिक पाथ में चल रहा है, कब देखा हाइपरबोलिक में चल रहा है, इलिप्स में चल रहा है, तब क्या करोगे, तब सर वहाँ इंडिकेशन करना पड़ेगा, लिमिट दे देगा और इंडिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैंने बोल दिया सर कि हम किसी, मान लेते हैं यही फोर्स किसी बॉडी पर लग रहा है, लेकिन सर उसका चलने का पाथ क्या है सर, पैराबोलिक है, तब सर बताओ उस पर नेट वर्क डन कितना किया होगा, वर्क डन कितना होगा, ठीक है। तो वहाँ पर इंडिकेशन, तो ये पार्ट कल हम स्टडी कर देंगे, ठीक है। हालांकि फिर उसके बाद सर हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ते हैं, ठीक है। टॉपिक को रहने दो ना, टाइम हो गया दूसरे बैच का, बेटा समझ में आया ना, दूसरा बैच आ गया सर, बायोलॉजी वाला।